हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मुझे बच्चों ने बोला है कि सर आप मुझे इस टॉपिक पे जो है आप मुझे एक वीडियो बना के दिखाइए, बनाइए, ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो जो हम मुझसे बच्चों ने बोला है वो बोला है कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन कि इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत से लोग जो है एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में जो है मैं आपका जो ये डाउट है एवापोरेशन और जो ट्रांसपिरेशन ये क्या होता है, और साथ ही साथ जो है ये इसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आज हम लोग एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे आज के इस वीडियो में? डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। क्या? एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, जिसमें बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या जो है वो डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है। तो हम इस पे जो है वो बात करेंगे। ठीक है। तो आपका ये हो गया एवापोरेशन। तो एवापोरेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इस किसके थ्रू होता है, और इससे क्या क्या जो चीज़ें हैं, यानी क्या क्या फिनोमेना इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो सारा देखेंगे। और दूसरा जो हमारा है वो है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। क्या? ट्रांसपिरेशन। तो ये भी हम जो है इसमें देखेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग एवापोरेशन की बात करेंगे। ठीक है। अब एवापोरेशन जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग कभी देखते हैं कि सपोज बारिश हुई। ठीक है। तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि आपके जो सरफेस पे आपको पानी जो है भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। जो कि एक फिजिकल फेनोमेना है। ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे जब आप देखते हैं बारिश होने के बाद जो सरफेस पे जो है, या आप मिट्टी में देख सकते हैं या आप किसी भी अदर सरफेस पे देख सकते हैं कि आपके में जो है वो बारिश जो होने की वजह से जो पानी है वो भर जाता है। ठीक है। अब ये जो पानी भर जाता है, अब ये पानी जाता कैसे है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि वो जो पानी है अगर मिट्टी में है तो मिट्टी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। कहीं अगर रोड पे है तो रोड पे पानी जो है बह के नालों में चला जाता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ये जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये एक फिजिकल फेनोमेना है। ठीक है। अब उसके बाद अगर धूप निकल आती है, ठीक है, आप देखिए जैसे ही धूप निकलती है तब क्या होता है, आप देखते हैं कि कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद जो है आपको जो है रोड जो है वो आपको जो है ड्राई होना दिखती है कि रोड जो है ड्राई हो रही है, या जो मिट्टी है जहाँ पे पानी ऑलरेडी बरसा हुआ है या रेनिंग हुई है वहाँ से जो है आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है वहाँ पे आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है। ठीक है। तो सन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो वाटर है वो आपका जो है इवॉल्व, वो वाटर जो है वो आपका जो है एवापोरेट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। मतलब जो आपका पानी है वो एवापोरेट हो गया और वापस वो क्या है आपको बादल में जाके मिल गया है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये प्योरली जो है फिजिकल फेनोमेना है। इसमें कोई भी ऑर्गन, जैसे कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के, लेकिन इसमें क्या है एवापोरेशन में एक टोटली जो है ये फिजिकल फेनोमेना है। ठीक है। ये क्या है? फिजिकल फेनोमेना। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया कि इट इज अ फिजिकल फेनोमेना। इसमें कोई भी जो प्लांट्स है या उसका जो है कोई भी जो है यहाँ पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है? टोटली फिजिकल फेनोमेना है। क्लियर? तो आपका ये फिजिकल फेनोमेना हो गया। अब हम बात करें ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स में आप जब भी उसका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो प्लांट्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ क्यूटिकल्स होते हैं और लेंटिसल्स होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि अगर जो वाटर है वो अगर वाटर वेपर की फॉर्म में जो है आपका लूज हो रहा है या वाटर वेपर की फॉर्म में उसका लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट्स के जो एरियर पार्ट्स होते हैं उसमें से अगर वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर लॉस हो रहा है उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट्स के जो एरियर पार्ट्स है वो इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन ये टोटली क्या है? फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल फेनोमेना। फिजियोलॉजिकल फेनोमेना। क्लियर? तो ये आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या है, क्या डिफरेंस है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, एवापोरेशन इट इज अ फिजिकल फिनोमेना और ट्रांसपिरेशन आपका फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। अब बात करें दूसरा, तो दूसरा पॉइंट क्या है, एवापोरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर जो है लाइक एवापोरेट होता है वो पूरी सरफेस से होता है, मतलब चाहे वो आपका रूट, चाहे आपका वो रोड से हो आपने देखा हो, या आप जो है मिट्टी से देखा हो, जहाँ पर भी आपने देखा हो कि जो एवापोरेशन होता है वो प्योरली जो है पूरा इंटायर सरफेस से होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट अकर्स फ्रॉम द इंटायर सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द इंटायर सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर, तो जो इवापोरेशन होता है वो इंटायर सरफेस से होता है। क्लियर, वहीं ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है वो आपका प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो का स्टोमेटा हो, क्यूटिकल्स हो, लेंटिसल्स हो, वहां से होता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस कैसे होता है, इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा और क्यूटिकल। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो लॉस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवापोरेशन के लिए आपको यहाँ पे कोई भी जो है प्रेशर देने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो या सक्शन प्रेशर हो, कुछ देने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक क्या होता है, जो वाटर है आपका सरफेस से वो ड्यू टू द सन की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो ऑटोमेटिक जो है वो एवापोरेट हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर या सक्शन प्रेशर जो है वो देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्मोटिक प्रेशर, और सक्शन प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको कोई भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जो वाटर है वो आपका एवापोरेट हो रहा है और आपको यहाँ पे कोई भी ऑस्मोटिक सक्शन प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं अगर ट्रांसप्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक और सक्शन प्रेशर की जो जरूरत है वो पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विद ऑस्मोटिक एज वेल एज सक्शन प्रेशर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांसपिरेशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर या जो सक्शन प्रेशर है उसकी जरूरत पड़ेगी वाटर को लॉस करने के लिए। ठीक है, या वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है अगर लॉस होगा तो उसके लिए यहाँ पे ऑस्मोटिक एज वेल एज सक्शन प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है कि देखिए एवापोरेशन, ठीक है, एवापोरेशन कब होता है, थ्रू आउट द डे एज वेल एज नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एवापोरेशन है वो आपका डे में भी होता है, नाइट में भी होता है, क्योंकि जो है क्या है, क्योंकि जो लाइक अर्थ है उसमें क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे जो सरफेस होती है वाटर, अगर पानी बरसता है तो उसके बाद थोड़ा ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दिन में जैसे कि अगर सन निकलता है तो सन की वजह से जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बारिश होने के बाद साथ ही साथ जो वाटर है वो एवापोरेट होने लगता है। सिमिलरली रात में भी क्या होता है कि ड्यू टू द लाइक हॉटनेस ऑफ द अर्थ, और हम कह सकते हैं कि जो धरती की जो गर्मी होती है या ह्यूमिडिटी की वजह से भी जो है वो रात में भी जो है एवापोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस होते हैं, दिन में भी एज वेल एज जो है आपका रात में भी जो है आपका एवापोरेशन का जो प्रोसेस वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इट अकर्स थ्रू आउट द डे, क्या हम बोलेंगे, इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ठीक है, अब देखिए एक ये डिफरेंस आ जाएगा इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपिरेशन जैसा मैंने आपको बताया उसके लिए स्पेशल जो है आपको लाइक प्लांट के पार्ट्स लगते हैं, जैसे आपका जो है स्टोमेटा हो गया या आपका जो क्यूटिकल होगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन होता है। अब देखिए स्टोमेटा जब ओपन होगा, ये क्लियर रखिएगा आप, जब स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा तभी जो है ट्रांसपिरेशन होगा। क्लियर,
ये एक मेजर डिफरेंस है एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। जैसे एवापोरेशन में आपको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनल या स्पेसिफिक पार्ट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लांट इन्वॉल्व नहीं है, ये टोटली फिजिकल फेनोमेना है। लेकिन ट्रांसपिरेशन में जो क्या होता है कि प्लांट्स के जो एरियर पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो आपका लीव्स पे होते हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो जब ओपन होते हैं तभी जो है तभी जो आपका वाटर है या वाटर वेपर की फॉर्म में जो लॉस होता है आपका वाटर का, वो जो है स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टोमेटा जब ओपन होंगे तभी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में जो है आपका जो वाटर है वो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग डे आवर्स, इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग डे आवर्स, ठीक है। व्हेन स्टोमेटा ओपन्स, व्हेन स्टोमेटा ओपन्स, क्लियर। तो ये बात क्लियर रख रही है आप, जब स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेंगे तभी जो है लॉस होगा वाटर वेपर का, ठीक है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली ये क्या होगा डे आवर्स में, क्यों डे आवर्स में क्या होता है प्लांट जो है अपना जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का वो कंडक्ट करता है, ठीक है, वो करता है, इससे वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करता है। और उसी टाइम पे क्या होता है जो लॉस होता है वाटर वेपर का वो तभी होगा जब स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेंगे, क्लियर। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखिए एवापोरेशन में कोई भी अपटेक नहीं होता है आपका मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का। ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट एसोसिएटेड, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अपटेक ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। अब वहीं ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ प्लांट्स इन्वॉल्व है, प्लांट्स के एरियर पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ, इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इस ट्रांसपिरेशन में क्या है कि एरियर पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ जो है आपको जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करने के लिए आपको ऑस्मोटिक एज वेल सक्शन प्रेशर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट है उनका अपटेक जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट जो है वो भी हम देखेंगे ताकि आपके जो और भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको मुझे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम और भी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि और जो मेजर डिफरेंसेस हैं या और क्या क्या डिफरेंस इनमें हैं, ताकि जो है आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाए एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को लेके, ठीक है। तो मैं वो भी आपका डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें बच्चों को बहुत से कन्फ्यूजन रह जाता है कि एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन में आखिर क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पे कोशिश किया है कि आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको इससे अब कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं या कोई भी पूछता है तो आप उसके थ्रू जो है आप इसके थ्रू आप जो इसका जो आंसर वो देने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लिविंग सेल्स और टिश्यूज, एनी लिविंग सेल्स और टिश्यूज, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। एवापोरेशन में कोई भी प्लांट्स जो पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई भी लिविंग सेल या टिश्यू का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। वहीं ट्रांसपिरेशन में यस इट इन्वॉल्व्स लिविंग सेल्स एज वेल एज टिश्यूज, क्लियर। तो ये आपका जो है
6 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, अब देखिए एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट रेगुलेट टेम्परेचर, क्लियर। तो इट डज नॉट रेगुलेट टेम्परेचर। वहीं ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि एवापोरेशन जब होता है तो जो इंटायर सरफेस है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट लीड्स टू द ड्राइनेस ऑफ सरफेस, क्लियर। वही अगर बात करें ट्रांसपिरेशन में, तो ये क्या करता है, ये प्लांट की जो सरफेस है उसे बचाता है ड्राई होने से, और जो प्लांट की सरफेस है उसे वेट रखता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द सरफेस ऑफ प्लांट फ्रॉम ड्राइंग एंड कीप्स द सरफेस वेट, क्लियर। तो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या होता है और इनके बीच क्या क्या जो है मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि एवापोरेशन जो है वो एक फिजिकल फेनोमेना होता है और ये होता है फ्रॉम द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर से, ठीक है। वहीं ट्रांसपिरेशन ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है और इसके लिए प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपिरेशन जो होता है यानी कि लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट में क्या क्या आता है, आपका मेनली जो है वो लीव्स आ जाता है, आपके फ्लावर्स आ जाता है, या आपके जो है इन्फ्लोरेसेंस, ये सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन मेनली जो इसका लॉस होता है वाटर वेपर का वो आपका लीफ से होता है, ठीक। क्योंकि लीफ से क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो बिना स्टोमेटा के नहीं हो सकता है, इसीलिए स्टोमेटा एज वेल एज जो आपके लेंटिकल्स हैं या आपका जो है आपके जो क्यूटिकल्स हैं उसके थ्रू जो है आपका स्टोमेटा जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एरियल पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांसपिरेशन के लिए, और उन एरियल पार्ट्स में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आपका स्टोमेटा, आपका क्यूटिकल और आपका लेंटिसल जो है उसके थ्रू जो है आपका यहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है वो होता है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस है जिससे आप बता सकते हैं कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर मैं चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो आपको जल्दी उसका वीडियो जो है मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।